नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 30वां दिन है। संहिता अध्ययन शुरू करने से पहले हम हर दिन ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्म दक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। दोस्तों, हमारे संकल्प के 27 दिन हमने तस्याशीतीय अध्याय के ऋतुचर्या के बारे में पढ़ना चालू किया था। उसको ही हम अब आगे लेके जाएंगे। ऋतुओं के बारे में उस दिन हमने आदान काल और विसर्ग काल के बारे में देखा था। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है वह देखा था। अब हम हेमंत ऋतुचर्या के बारे में आज देखने वाले हैं। हेमंत ऋतुचर्या में वातावरण कैसे होता है वह देखते हैं। हेमंत ऋतु यह शीत ऋतु है। शीत ऋतु में शीतल वायु के शरीर से स्पर्श होते ही प्रवृद्ध जाठराग्नि व बाहर की ओर निकलने वाली ऊष्मा अवरुद्ध होकर जाठराग्नि को और प्रबल बना देती है। अतः हेमंत ऋतु में वह प्रवृद्ध जाठराग्नि मात्रा में अधिक व गुरु अन्न को पचाने में समर्थ हो जाती है। वह अपने बल के अनुसार आहार को नहीं पाती, तब वह शरीरस्थ रस का ही क्षय करती है, जिसके कारण शीत ऋतु में वायु प्रकुपित हो जाती है। इससे आपको यह समझ में आया होगा कि हेमंत ऋतु में आहार जो करना है वह अधिक मात्रा में करना चाहिए और गुरु अन्न का आहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम आहार करते हैं तो हमारे रस का ही क्षय होगा। मैं आपको प्रशस्त आहार के बारे में बताती हूँ। अत्यधिक शीत में स्निग्ध, अम्ल, लवण रसों तथा औदक यानी जलीय, अनूप एवं मेदस्वी प्राणियों के मांस का प्रयोग करना चाहिए। बिल में रहने वाले प्राणियों का इत्यादि प्राणियों के मांस का भक्षण करना चाहिए एवं इसके साथ पेय के रूप में मदिरा, सीधु, मधु का प्रयोग करना चाहिए। गोरस, इक्षु विकृति यानी गुड़, राब, खाड़ आदि, वसा, तैल व नवीन चावल का प्रयोग करना हेमंत ऋतु में विशेष प्रशस्त माना गया है। हेमंत ऋतु में पानार्थ उष्ण जल का प्रयोग करने से आयु का क्षय नहीं होता। हेमंत ऋतु में कौन सा विहार प्रशस्त है वह बताती हूँ। अभ्यंग, उत्सादन यानी उपटन, सिर पर तेल धारण, जेनताक स्वेद, आतप सेवन, भूमि गृह में रहना तथा उष्ण गर्भगृह अर्थात घर के बीच जहाँ ठंड न लगती हो, यहाँ पे निवास करना प्रशस्त है। शीत ऋतु में यान, शयन कक्ष तथा बैठने का आसन ढका हुआ होना चाहिए। शयनादि प्रावार, उत्तरीय वस्त्र, व्याघ्र चर्म, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चित्रित रंग बिरंगा कंबल आदि से ढका होना चाहिए। गुरु तथा उष्ण वस्त्रों का धारण करना चाहिए। शरीर पर हमेशा मोटे अगरू का लेप लगाए। शीतकाल में यथेष्ट मैथुन करने का निर्देश है। हेमंत ऋतु में क्या क्या निषिद्ध है वो आपको बताती हूँ। हिमागम काल में वातल, वातवर्धक अन्नपान, लघु आहार का त्याग करना चाहिए। तेज हवाओं से बचना चाहिए। नपातुला भोजन नहीं करना चाहिए एवं जल मिश्र सत्तू व शर्करा डालकर बनाए गए होल को नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार हेमंत ऋतु में निषिद्ध आहार विहार का वर्णन आया है। इसी प्रकार हमने आज हेमंत ऋतु के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम ऋतुचर्या के जो 6 ऋतु हैं उनके बारे में देखेंगे। आज हमने चरक संहिता सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय के तस्याशीतीय नामक अध्याय के बारे में पढ़ा। आप भी पढ़ाई करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप बचेंगे। मराठी में भी एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल, यानी जब आप पढ़ेंगे तभी आप बचेंगे। इसीलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और मेरे इस संकल्प में आप जुड़े रहिए। आप भी कोई भी संकल्प ले सकते हो जिससे आपके करियर में आपको मदद मिलेगी या आपके पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी, पर आपको खुद को टारगेट देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप मेरे इस सफ़र में जुड़ जाइए। आप में भी नए नए बदलाव होंगे। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो वो जल्दी पूरा होता है।
क्योंकि अगर हम अकेले कुछ करना चाहते हैं तो उसमें हम बोर हो जाते हैं या हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलता। पर अगर हम किसी के साथ मिलकर यह काम करते हैं या कुछ संकल्प लेते हैं तो वो पूरा करने में आपको आसानी होती है। इसीलिए मैंने जिस तरह 1 अप्रैल से मेरे संकल्पों को शुरुआत की, वैसे आप भी अभी से अपने संकल्प को शुरुआत कीजिए। उससे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको संकल्प कौन सा लेना है। संकल्प लेने के बाद फिर वो कैसे पूरा करना है वह आपको सब तैयार करना पड़ेगा। उसी के बाद आप संकल्प को शुरुआत कर सकते हो। चलो तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जीवन में हमें बहुत आगे जाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करते रहिए। थकना नहीं है, हारना नहीं है, जी जान लगा के मेहनत करना है और बस आगे ही बढ़ता जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।